बाइबल में आपने इस बात को जरूर देखा होगा, जो बाइबल पढ़ते हैं उनको जरूर पता होगा, यीशु मसीह के जो बहुत से पीछे चलने वाले थे वो कभी भी यीशु का प्रचार सुनकर यीशु को छोड़कर नहीं गए। लेकिन वहां पर लिखा है जब यीशु ने उनको शिक्षा दी, टीच किया, वहां पर लॉर्ड सपर की बात है, वो टीचिंग जब यीशु मसीह ने उनको दी तो लिखा बहुत से लोग या बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए। टीचिंग जो है वो डाइजेस्ट करनी मुश्किल है, प्रीचिंग डाइजेस्ट करनी आसान है। पास्टर एक बहुत कैरिस्मेटिक प्रचार करे, है ना, हीलिंग्स के लिए बोले और बरकत के लिए बोले, प्रॉस्पेरिटी के लिए बोले, वो सुनना बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी बात है। प्रॉस्पेरिटी का बोले, खुदा बरकत देता है, अच्छी बात है, चंगा करता है। लेकिन सिर्फ उन बातों को सुनकर ही हम अपनी जिंदगी में एक जो विक्टोरियस जीवन नहीं जी सकते। उसके लिए टीचिंग जरूरी है। हमने जो टॉपिक शुरू किया है उसकी फाउंडेशन ये है कि एक मसीही जो सबसे पहले कैसा दिखना चाहिए अगर वो खुदा के भवन में आता है, इफ वी गो टू चर्च, तो हमें कैसे खुदा के भवन में आना है, हम कैसे दिखने चाहिए। एक मसीही और गैर मसीही में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी ड्रेस में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए खुदा ने अपने लोगों को ये चीजें बोली थी। जब खुदा ने इस्राएलियों को बुलाया तो खुदा ने उनको एक अलग रूप में तैयार किया। खुदा ने उनको बताया कि तुम अलग दिखने चाहिए हो दुनिया से। और सिर्फ इस्राएल की बात नहीं, अगर हम आदम हवा के टाइम पर चले जाएं तो खुदा ने उनको एक बहुत बड़े पर्पस के साथ बनाया था, है ना? लेकिन वो उस पर्पस से बाहर हो जाते हैं। हम इस सारी बात को जानते हैं बाइबल में से। और उसकी वजह थी एक रिबेलियस मेंटेलिटी। रिबेलियस मेंटेलिटी, रिबेलियन क्या होता है पता ही हमें, विद्रोह क्या होता है। एक रिबेलियस मेंटेलिटी जो है वो कैसे काम करती है, कैसे चलती है। एक रिबेलियस मेंटेलिटी जो है वो अथॉरिटी के विरोध में खड़ी होती है। रिबेलियन यही होता है ना, एक किंगडम है, एक राज्य है, राजा है, और कोई व्यक्ति या कुछ लोग उस राज्य के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि हमें आपकी पॉलिसीज मंजूर नहीं है। वो रिबेलियन है, हमें अलग राजा चाहिए, ये रिबेलियन है। तो रिबेलियस लोग जो हैं वो अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं। वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं। जो रिबेलियस मेंटेलिटी है वो किंगडम को, राजा को, अथॉरिटी को क्वेश्चन करती है। ऐसा क्यों? ऐसे ही होता है ना, जब विद्रोह होता है किसी भी कंट्री में तो यही होता है, सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, ऐसा क्यों, हमें मंजूर नहीं। फिर रिबेलियस मेंटेलिटी जो है वो किंगडम की जो या अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। ऐसे ही होता है कि नहीं, तोड़ फोड़ होती है ना। अगर रिबेलियन हो गया कहीं पर तो तोड़ फोड़ होती है, दंगे हो जाते हैं। और जो रिबेलियस मेंटेलिटी है वो अथॉरिटी की सबसे जो कीमती, सबसे खास चीजें हैं उनको चुराने की कोशिश करती है। ये रिबेलियस मेंटेलिटी है। और सबसे पहला रिबेलियन जो था वो किसने किया है? कुछ ध्यान। सबसे पहला रिबेलियन खुदा के विरोध में किसने किया था? लूसीफर ने। लूसीफर ने पहला विद्रोह खुदा के विरोध में किया। और वो खुदा की वर्शिप नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि उसकी वर्शिप हो। उसने विद्रोह किया खुदा के विरोध में। और जब उसने विद्रोह किया, रिबेलियन किया, खुदा ने उसको निकाल दिया। अब समझना इस बात को। तो जो भी
किंगडम की प्रॉपर्टी थी, सबसे कीमती प्रॉपर्टी जो थी वो इंसान था। खुदा ने सबसे जो प्रेशियस चीज बनाई है पूरे यूनिवर्स में, वो कौन है? हम, इंसान। वी आर द मोस्ट प्रेशियस क्रीचर्स ऑफ गॉड। हमसे उत्तम चीज खुदा ने कुछ नहीं बनाई। और जब उसने रिबेलियन किया खुदा के विरोध में, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स he tries to destroy the humanity which is the most precious creature on this earth. तब से ही वो खुदा के विरोध में खड़ा होता है और खुदा की जो सबसे सुंदर रचना इंसान, जो बाइबल में लिखा, गॉड मेड ह्यूमंस इन हिज ओन इमेज, खुदा की इमेज में हम बने। तो जो विद्रोह करने वाला है उसने खुदा की इस इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी कोशिश की, आज भी करता है। अगर आज हम या चर्च, वर्ल्ड वाइड चर्च की बात करें, अगर आज वर्ल्ड वाइड चर्च बाइबल से दूर है, बहुत कम क्रिश्चियंस हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। वी हैव बाइबल्स इन आवर होम्स, पर पढ़ने वाला काम थोड़ा सा ढीला है, बहुत ही ढीला है। अगर आज बाइबल कम पढ़ी जा रही है तो ये सबूत है इस बात का कि शैतान की प्लानिंग काम कर रही है। आगे और चीजें भी हम सीखते हैं और देखेंगे कैसे काम कर रही है। तो लूसीफर की प्लानिंग है खुदा की जो सबसे उत्तम प्रेशियस रचना है, क्रिएशन है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी में जितने भी खुदा ने पार्ट्स बनाए, ध्यान से समझना इन बातों, जितने भी पार्ट्स हमारी बॉडी में, चाहे हमारे हाथ हैं, हाथों की उंगलियां, हाथों की रेखाएं हैं, लाइंस हैं, वी हैव लाइंस इन आवर हैंड्स, है ना, सबके अलग है। हमारी आंखों की पलकें, आई लैशेज हैं, आईब्रोज हैं, हमारे पांव के नीचे थोड़ी सी कर्व है, हमारी टंग में, हमारी जीभ में टेस्ट बर्ड्स हैं, हमारे सिर पर बाल हैं। जो मेल पर्सन, उनकी दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं। हर एक चीज जो खुदा ने इंसान की बॉडी में बनाई है वो एक पर्पस के साथ बनाई है, बहुत खास पर्पस के साथ। आदमी के बाल और औरत के बाल फर्क है। जहां हमारी बहनें बहती हैं, इनके बाल लंबे हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति, आदमी, लंबे बाल रखकर यहां पर खड़ा हो तो वो देखने में भी ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा लगेगा भी ये कुछ अलग दिख रहा है। दूसरी तरफ आदमी के दाढ़ी, मूछ है, मुस्टैच है, बियर्ड है, नो प्रॉब्लम, कॉमन बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक औरत के दाढ़ी और मूछ है, समझ कर देखें इस बात को। अभी हम बड़े एक जबरदस्त पॉइंट पर खुदा कलाम में आएंगे। अगर औरत के मुंह पे दाढ़ी और मूछ आ जाए, अच्छा लगेगा? मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगेगा। हमने लास्ट वीक असाइनमेंट थी हमारी छोटी सी एक, कि हमने 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 उसकी वर्सेस 3 से लेकर 16 तक पढ़नी थी। और आई होप कि आपने सबने वो जरूर पढ़ी होंगी। 11th चैप्टर 1 कोरिन्थियंस का, उसकी 3 आयत से लेकर 16 आयत तक वो हमने बोला था कि पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। ओके, बालों की बात हम करते हैं। खुदा ने जब इन आदम और हवा को बनाया था, उसी वक्त से खुदा ने ये मुकर्रर किया था, ये अपॉइंट कर दिया था कि हवा के बाल लंबे होंगे। और ये जो जब हवा बनी उसके बाल लंबे ही थे। हमेशा याद रखना इस बात को। ऐसा नहीं था कि हवा पहले छोटी सी थी, उसके बाद उसके बाल बड़े बड़े हो गए, बड़े नहीं।
खुदा ने फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स जो बनाए वो ऐसे ही बनाए जैसे हम हैं, बड़े थे वो, अडल्ट थे वो। और उसमें आदम जो था उसके बाल छोटे थे, दाढ़ी मूछ हो सकता उसके हो, है ना। लेकिन हवा जो साथ में बनाई उसके बाल लंबे थे, और वहां पर उसका रीजन दिया हुआ है 1 Corinthians चैप्टर 11 में, उसकी 3 आयत से जो 16 आयतों तक वो सारी प्लानिंग जो खुदा की थी वो वहां पर लिखी हुई है। व्हाट वाज द पर्पस? पहली आयत में लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहां पर सिर की बात की गई है। क्या समझा इस आयत में से? हाँ, जो परमेश्वर है सबसे ऊपर, वो मसीह का सिर है, मतलब गॉड द फादर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे ऊपर, वो मसीह का सिर है। यहां पर क्राइस्ट आ गया, मसीह का सिर परमेश्वर है। उसके बाद लिखा है जो आदमी है, जो मेल है, उसका सिर मसीह है। और उसके बाद आ गया जो फीमेल है, उसका सिर मेल, आदमी। ये इस तरीके से खुदा ने, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो एक ही बात है, ठीक है। अगली आयत में लिखा है, अब तक यहां में समझ आ गया कि परमेश्वर मसीह का सिर है, मसीह आदमी का सिर है और आदमी औरत का सिर है। 4 आयत, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। क्या समझा इसमें से? सिंपल बात है, जो पुरुष सिर ढांक कर प्रार्थना करे, भविष्यवाणी करे, प्रचार करे, मिनिस्ट्री करे, सिंपल शब्दों में वो अपने सिर का अपमान करता है। मतलब ये वाला जो व्यक्ति है ये अपना हेड कवर कर सकता है, नहीं कर सकता? हाँ, कैन नॉट कवर हिज हेड। अब ये बाइबल में लिखा, ये मैं अपनी कोई टीचिंग नहीं बता रहा भी, मैं अपनी तरफ से कोई डॉक्ट्रिन पेश कर रहा हूं, नहीं, बाइबल में लिखा है। अगर कोई प्रीच करना चाहता है, कोई प्रोफेसी करना चाहता है, कोई प्रार्थना करना चाहता है, कोई मिनिस्ट्री करना चाहता है, ही कैन नॉट, अ मेल पर्सन कैन नेवर कवर द हेड, नहीं कर सकता। अगली आयत में चलते हैं, 5वीं, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती, उघाड़े सिर मतलब अनकवर्ड, सिर कवर नहीं किया, उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है, मतलब बिना बालों के होने के बराबर है। मतलब अगर आदमी सिर कवर करे वो बाइबल कहती नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर औरत सिर कवर ना करे तो बाइबल कहती है वो भी ठीक नहीं है, औरत का सिर कवर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। और ये टीचिंग्स मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये टीचिंग्स क्यों नहीं दी जा रही आजकल चर्च में, क्योंकि चर्च चल नहीं सकते। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, खुदा के आगे हमने प्लान किया आपके लिए, और दूसरे चर्चेस को हम बुलाएंगे, और उसमें एक ऐसा ही टॉपिक, एक ऐसा थीम हमने रखा हुआ है, सोच रहे हैं हम, उस पर विचार कर रहे हैं कि मसीह के बगैर आज कलीसियाएं चल रही हैं। मसीह नहीं है, क्योंकि जहां पर मसीह के कलाम का निरादर है वहां पर मसीह नहीं हो सकता। जहां पर उसकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया जा सकता वहां पर मसीह नहीं हो सकता, और ये सिखाया नहीं जाता। और दूसरी वजह है मॉडर्निटी। मॉडर्न, जितना हम मॉडर्न होते जाते हैं ना, उतना हम खुदा के कलाम से दूर होते हैं। आज के टाइम में यहां देखिए, हम इस कंट्री में क्या हाल है। मैं अभी कल इस पे और सर्च कर रहा था, बालों की बात हमने की है कि बाल कितने जरूरी हैं। बालों के द्वारा कितने पाप आज इस कंट्री में हो रहे हैं, आपको पता है? बालों को लंबा करने के द्वारा, बालों को छोटा करने के द्वारा, बालों में अलग अलग रंग करने के द्वारा कितने पाप इस कंट्री में हो रहे हैं। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग रंग हैं बालों के, है ना।
आप जानते हैं कि हम सब इस कंट्री में रहते हैं। जो फीमेल है वो हार्मोन्स चेंज करवाकर इंजेक्शन लेकर अपने मुंह पे दाढ़ी उगवा रही है। जो मेल जिसको खुदा ने आदमी बनाया वो औरतें बन रहे हैं, वो बाल लंबे कर रहे हैं और औरतें बन रहे हैं। ऑपरेशन करवा करवा के एक आदमी औरत और औरत आदमी बन रहे हैं। और ये इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वजह क्या है? ये एक मुश्किल रास्ता है। जो चलता है चलने दो, जैसे आते हैं हम लोग आने दो, ये सिंपल रास्ता है। हमें तो संडे को प्रचार करना है, कोई बात नहीं, जो करते हैं करने दो। नहीं, मेरी जिम्मेवारी है ये। हर एक खुदा के दास दासी की जिम्मेवारी है कि आपको सच्चाई बताई जाए। सबसे पहली जिम्मेवारी तो वैसे हम में से हर एक की बनती है कि हम खुद बाइबल को पढ़ना शुरू करें। मैं कई बार सोचता हूं, बहुत से लोग क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा होते हैं, है ना, क्रिश्चियन फैमिलीज में पैदा होते हैं, सारी उम्र वो बाइबल को हाथ नहीं लगाते, चर्च जरूर जाते हैं, कलाम सुन लेते हैं, लेकिन जब वो खुदा के सामने खड़े होते होंगे जाकर, या होंगे आखिरी दिन में, न्याय के दिन में, और खुदावंद इस बाइबल के जो न्याय होगा इसके अकॉर्डिंग होगा, इसलिए दी गई, तो जब वो खड़े होंगे खुदा के सामने, खुदा बुलाएगा और शुरू करेगा क्वेश्चन करने इसमें से कि हाँ जी आगे मिस्टर फलाना, हाँ जी आपने जिंदगी जी है, बहुत साल दुनिया में जिए हैं, तो आपने कभी बाइबल को छू कर देखा था? तो वो देखेगा मैंने कभी छुआ नहीं, क्या बोलेगा आगे से? और खुदा उससे जरूर कहेगा कि मैंने, मेरे बेटे, ये बाइबल मेरे पढ़ने के लिए नहीं थी। खुदा कहेगा भी मैंने अपने पढ़ने के लिए नहीं बनाई, ये बाइबल मैंने तेरे लिए दी थी क्योंकि तू मेरा फॉलोअर था, तू मसीही था, तू यीशु के लहू से खरीदा गया था, इसलिए ये बाइबल तेरे लिए थी कि तू इसे पढ़ता और देखता कि ये तुझे कैसा जीवन जीने के लिए जी, लेकिन तूने तो जो जीवन जिया वो इसके बिल्कुल उलट जिया है। फिर मैं क्या करूंगा? मैंने तो बहुत प्रचार सुने पर मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, मैं सुना था, मैं बस गंभीर बात है ये। मैं इसको जरूर एक मजाकिया तौर से आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सीरियस मैटर है। इसको हम जिंदा जब है ना समझ नहीं आती, जवानी में तो वैसे समझ नहीं आती, जवानी में हमारे लेवल्स अलग होते हैं। हम बाइबल की जो डिसिप्लिनरी जो टीचिंग्स हैं उनको सुनना ही नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। अगर बालों की बात की जाए, हम बालों के बारे में पढ़ रहे हैं, आपकी बारी अभी आएगी ना, कौन सी वर्ष थी वो? आपकी वर्ष आई 5th हो गई ना 5th आपकी, तो मिलकर इसको फटाफट से खत्म करते हैं। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, 6 आयत है, तो बाल कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। कई प्रीचर्स आपने देखा होगा, फीमेल प्रीचर्स हैं, उन्होंने अपने, क्योंकि वो हेड कवर नहीं करती तो उन्होंने बाल कटवा दिए। यहां पे यही लिखा है, अगर कोई स्त्री अपना सिर कवर नहीं करना चाहती तो वो बाल कटवाए। मैं आगे कुछ मिनटों में उस बात पर आऊंगा कि ये आयतें जब लिखी गई हैं तो वजह क्या थी, ठीक है। इसको यहीं पर हम वाइड अप करते हैं क्योंकि फिर वो बातें रह जाएंगी जो और इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब अभी तक हमने इस बात में से ये देख लिया, खुदावंद ये कहता है कि जो खुदा की बेटियां हैं, जब वो मिनिस्ट्री में है, चर्च में है, पुलपिट पर है, खुदा की हजूरी में है, उनके बाल लंबे हैं और वो अपना हेड कवर करें। लेकिन अगर वो हेड कवर नहीं करना चाहती तो वो अपने बाल कटवा लें। कटवाना पाप नहीं है, वो लिखा है खुदा के, कटवा लो। लेकिन अगर एक आदमी जो है वो औरत के तरीके से अपने बाल बढ़ाता है और वैसे उसकी लाइफस्टाइल से जीना चाहता है, वो उसके लिए सही नहीं है। बाइबल में तभी तो हमने पिछली बार बात की थी, सिर्फ नाजीर जो होते थे आदमी, वो अपने बाल लंबे रख सकते थे, उनको खुदा की तरफ से बोला गया था कि वो अपने बाल लंबे रखेंगे। अब इस टॉपिक को हम यहां पर छोड़कर रीजन थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं फटाफट से, कि वजह क्या है सिर कवर करने का मतलब है। इसका सिर कवर करने का मतलब है सबॉर्डिनेशन। ये इस बात को प्रूव करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि
जो औरत है उसका एक सिर है। जब शादी होती है, सब जगह ऐसे है, पूरे वर्ल्ड वाइड शादी में ऐसे होता है। शादी के समय जो लड़की है शादी वाली, उसका सिर नंगा होता है कि ढांपा गया होता है? उसकी वजह है, और यही वजह है। उसके सिर को कवर करने का मतलब है कि अब से इसके सिर का एक और सिर है, इसके सिर के ऊपर एक व्यक्ति है या इसका जीवन साथी है। और जब पौलुस इस बात को लिखता है, बहुत गंभीर वहां पर माहौल था। जो कुरिन्थियन का चर्च था, वो चर्च दुनिया के साथ मिलना जुलना चाहता था, जैसे आज चर्च की कंडीशन है पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में यही कंडीशन है। चर्च वांट्स टू मिक्स अप विद द वर्ल्ड, चर्च वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। चर्च जो है वो दुनिया के समान जीना चाहता है, जो दुनिया करती है वो करना चाहता है। कुरिन्थियों में भी यही थी परेशानी, वो लोग दुनिया के समान बनना चाहते थे, और पौलुस उनको कहता भी नहीं, तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम खुदा के लोग हो। वहां पर नहीं, ये है ही खुदा का सिस्टम। ये पहली बात, ये सबॉर्डिनेशन को दिखाता है। दूसरी बात, जो लंबे बाल है स्त्री के और सिर ढांपा गया, वो दर्शाता है कि ये स्त्री किसी से बिलोंग करती है। जैसे दुल्हन मसीह से बिलोंग करती है, उस तरीके से खुदा ने बोला हम सबको किस तरीके से जीना है, इसी तरीके से ये भी बात है। और ये सिर ढांका जाना इज अ साइन ऑफ अ होली लाइफ, पवित्रता की निशानी है। उस समय में जो स्त्रियां अपने सिर को नंगा रखती थी, उनको माना जाता था कि इनका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को। और जितनी भी चर्च के साथ जुड़ी हुई बहनें थीं, उनके सिर ढके होते थे, और ये पता चलता था कि वो बहन जिसका सिर कवर है वो किसी को बिलोंग करती है, वो खुदा की बेटी है, वो कलाम को पढ़ने वाली है, वो चर्च का हिस्सा है। लेकिन अनकवर्ड सिर वाली जो एक औरत थी, उसको गलत तरीके से सोचा जाता था, गलत नजर से देखा जाता था। इसके साथ बहुत सी चीजें और जुड़ी हुई हैं। वहां पर यह भी है, और ये बाल जो लंबे वाली बात ये भी है, वहां पर एक औरत के लंबे बाल जो है वो उसका सिर्फ पति देख सकता था। यह बड़ी गंभीर बात है। औरत के बाल जो थे सिर्फ उसका पति देख सकता था, बाकी हमेशा उसका सिर कवर होता था, क्योंकि ये एक प्रूव था कि ये स्त्री शादीशुदा है, ये एक परिवार से संबंध रखती है, ये पवित्र जीवन जीती है, और उसका सिर के बाल कोई भी देख नहीं सकता था। अब ये टीचिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी, मैं सच आपको बता रहा हूं। मैं भी इस उम्र तक पहुंच गया, खुदा के कलाम को मैंने भी बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा, सीखा, अभी भी मैं सीख रहा हूं खुदा के कलाम को, लेकिन मैंने खुद ये चीजें कभी किसी चर्च में किसी को बताते हुए नहीं सुना। क्यों नहीं किसी के मन में ये बात आती भी खुदा के लोगों को ये बताया जाए, मुझे नहीं पता। क्योंकि बात ये है, बाइबल में लिखा है हमारा फर्ज सिर्फ बताना है। ये जबरदस्ती नहीं है, खुदा का कलाम जबरदस्ती वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ बताना। फॉलो करना या ना करना ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी इच्छा है। एक व्यक्ति आदमी बाल लंबे कर सकता है। जो बाइबल का काम है सिर्फ बताना कि बाइबल का मतलब ये है, टीचिंग ये है। औरत अपने सिर को कवर करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, वो उस खुदा के साथ खुद उसके रिलेशन में है, वो खुद उससे बात कर सकती है, कर सकता है। आदमी खुद खुदा से देख सकता है, लेकिन उसको पता होना जरूरी है। ये बाइबल की जो स्टडी होती है, बाइबल स्टडी है, उसमें यही चीज देखी जाती है कि इन चीजों को खुदा के बेटे बेटियों को बताना जरूर होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर एक पासवान खुदा के कलाम की ये बातें किसी को नहीं बताता तो वो दोषी है।
अगर वो लोग नरक में जाते हैं या वो खुदा से दूर हो जाते हैं, उनके जीवन नाश हो जाते हैं, तो उनके जीवनों का लेखा, या बाइबल में लिखा है, उनका लहू उस पासवान के सिर पर होगा। उनकी मौत की वजह पासवान को माना जाएगा, भाई तूने बताया नहीं। लेकिन अगर वो पासवान बता देता है, उनको बता दिया, तो वो बरी हो जाता है। अब जिसने सुना है वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका खुदा के साथ रिलेशन कैसा है, वो इन चीजों को कैसे देखता है और कैसे इनमें चलना चाहता है। इस चैप्टर पर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इस चैप्टर पर, 1 Corinthians 11 चैप्टर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये उस समय के लोगों के लिए था, लेकिन वहां पर पौलुस, हम पूरा आगे तक नहीं गए, पौलुस वहां पर कहता है कि मसीह के लोगों की यही, क्या वर्ड है वहां पर, रीति। मतलब ये रीति पौलुस कहता मेरी नहीं है, ये पहले से चली आती। रीति का मतलब होता है जो पहले से चली आती है, खुदा के समय से, खुदा ने जब आदम को तब से ये चीजें चलती हैं, है ना। लेकिन आज दुनिया में इसको सुनना नहीं लोग चाहते। आज अपने तरीके से बाइबल को अपने जीवन में अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। जितना हमें अच्छा लगता है उतना ले लिया, जितना नहीं अच्छा लगता वो नहीं लिया, ठीक है। लेकिन खुदा फिर भी हमसे प्यार करता है। लेकिन जितना हो सके हमें अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी सकें, वो हमारे लिए जरूरी है।